तो जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट घोषित हो चुका है, जुलाई में है। लेकिन उससे पहले हमको बिहार स्पेशल में ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो 1 या 2 नंबर आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बिहार के महत्वपूर्ण पर्व एवं त्यौहार। 5 मिनट समय दीजिएगा। यहाँ से फिक्स है कि 1 से 2 सवाल आपके पेपर में भर भर के पूछा जाता है, वो भी बिहार पुलिस में। पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सबसे पहले बिहार के जो प्रमुख जो संगीत है ये कौन कौन है। देखिए यहाँ पे संगीत है, ये जो है संगीत है, और प्रमुख जो संगीत है बिहार में पूछा जाता है कि कौन कौन से बिहार के संगीत है। सबसे पहला आता है जिसका नाम है चैता। आप लोग सुने होंगे गांव और देहात में कि चैता जिसे होली होता है ना, उसी प्रकार से चैता भी गावा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं, सवाल कहेगा कि चैता कब होता है तो ध्यान रखिएगा ये बिहार का है। उसके बाद होता है जिसका नाम है जनता सारी, ये भी क्या एक संगीत है। उसके बाद बटोहिया की अगर हम बात करेंगे कि ये इसका लेखक कौन है तो ध्यान रखिएगा इसका लेखक है रघु नारायण सिंह। ये भी पूछा जाता है कि इसका लेखक कौन है तो ध्यान रखिएगा रघु नारायण सिंह है लेखक। ये भी आपसे बिहार पुलिस में पूछा है कि बटोहिया की अगर हम बात करेंगे तो ये बिहार के एक प्रकार से महत्वपूर्ण संगीत है, और इसका लेखक कौन है तो रघु नारायण सिंह। इसके बाद अगला है जिसका नाम है पूर्वी। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि पूर्वी की अगर हम बात करेंगे पूर्वी त्योहार कहाँ पे, तो पूर्वी त्योहार भी और संगीत जो है ये बिहार का एक महत्वपूर्ण संगीत है पूर्वी। उसके बाद फिरंगिया, ये भी सवाल पूछा गया कि फिरंगिया कहाँ का है, तो फिरंगिया हो जाएगा बिहार का। इसके बाद अगला है जिसका नाम है शुभ गली या चाहे लगनी। ये ध्यान रखिएगा ये विवाह के शुभ अवसर पे, जी हाँ, ये विवाह के शुभ अवसर पे किए जाने वाला एक संगीत है जिसका नाम है लगन चाहे लगनी कहा जाता है। नहीं कहते कि लगन होने वाला है चाहे लगनी होने वाला है, ये भी बिहार के एक प्रकार से प्रमुख संगीत है। इसके बाद अगला आएगा नचारी। ये जो नचारी की अगर हम बात करेंगे इसमें भगवान शिव, अगर बात करेंगे इसमें किसका, तो इसमें भगवान शिव की अगर हम बात करेंगे पूजा किया जाता है, और एक प्रकार से ये संगीत है, नचारी ये संगीत है। उसके बाद ये जो कहा जाता है सामा चेकवा, ये भाई बहन का अगर हम बात करेंगे आपस में प्यार दर्शाता है। ये भी सवाल पूछेगा कि जो सामा चेकवा है ये कहाँ का है, तो ध्यान रखिए सामा चेकवा बहुत बार पेपर में पूछा जाता है बिहार पुलिस में। ये भाई बहन का एक अटूट प्यार के रूप में दर्शाया जाता है, ये भी बिहार का है। उसके बाद अगला है सोहर। जब लड़का होता है, लड़का है चाहे लड़की हो, तो उसमें से घर में सोहर गवाया जाता है। तो पूछेगा कि सोहर भी कहाँ का संगीत है, तो ध्यान रखिएगा ये भी कहाँ का है, बिहार का है। ये भी कहाँ का है सर, तो ये भी हो जाएगा बिहार का। तो एक नजर आप देख लीजिएगा, ये बार बार ये संगीत है, जितना बताएं संगीत है। आगे चलते हैं त्योहार में। त्योहार में कौन कौन सा है ये देखिए, ये जो है त्योहार है जो बार बार आपसे पेपर में त्योहार भी पूछता है, संगीत और त्योहार को मिक्स कर पूछ देता है, लड़का कंफ्यूज हो जाता है। यानी कि त्योहार की अगर हम बात करेंगे मेला में, तो सबसे पहले पूछेगा मंदार मेला। ये बहुत बार पेपर में बीपीएससी में भी पूछा गया कि मंदार मेला कहाँ लगता है, बांका जिला में, और कौन से पर्वत पे लगता है, तो पर्वत का नाम लिख लीजिएगा जिसका नाम है मंदार माउंटेन। यानी कि मंदार पर्वत पे एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है, मंदार ए मेला। उसके बाद अगला है पितृपक्ष मेला। ये भी सवाल पूछा गया है पिछले बार बिहार पुलिस में कि पितृपक्ष की अगर हम बात करेंगे मेला ये कहाँ लगता है, तो गया में लगता है, और कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो फाल्गु नदी या चाहे निरंजना नदी। और पूछेगा इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिए किस मंदिर में लगता है, तो मंदिर का नाम है विष्णुपद मंदिर। क्या नाम है, विष्णुपद मंदिर। और आपको पता होगा कि हम कितना बार पढ़ाए बिहार स्पेशल में कि विष्णुपद का मंदिर की अगर हम बात करेंगे निर्माण अहिल्याबाई कराए थे, और आपको पता होगा कि यही विष्णुपद के मंदिर में कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान है इनके दाहिने पैर का निशान है, इसीलिए विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया जाता है, और यहाँ पे पिंडदान दिया जाता है। आपको पता होगा कि इसी मंदिर की अगर बात करेंगे पितृपक्ष मेला में क्या दिया जाता है, पिंडदान। क्या दिया जाता है, पिंडदान। तो यहां से 2 सवाल पूछेगा, पिंडदान या तो पूछेगा पितृपक्ष मेला ये फाल्गु नदी के तट पे या निरंजना नदी के तट पे, ये गया में, लेकिन गया नहीं गया जी अब बोलिए, क्योंकि गया का नाम चेंज हो चुका है। ये कहां लगता है, तो ध्यान रखिएगा ये गया जी में लगता है। कहां लगता है, गया जी में लगता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए सर अगला है मलमास मेला। ये भी सवाल पूछेगा कि सर मलमास मेला कहां लगता है, तो मलमास मेला लगता है राजगीर में। जी हाँ, मलमास मेला अगर हम बात करेंगे ये लगने वाला है कहां पे, राजगीर में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है सौराठ मेला। ये भी सवाल पूछा जाता है कि सौराठ मेला, ये भी बिहार पुलिस का फेवरेट सवाल है, ध्यान रखिएगा। सौराठ मेला कहां पे, मधुबनी में लगता है। और ये शादी विवाह जब होता है ना, शादी विवाह के शुभ अवसर पे मेला चाहे एक गाना गाया जाता है जिसका नाम है सौराठ मेला। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा जिसका नाम है सौराष्ट्र मेला। इसके बाद अगला है जानकी मेला। ये जानकी मेला जब लगता है ये सीतामढ़ी जिला में लगता है, जब ये जो माँ सीता का जो जन्म स्थली है वहीं पे लगा जाता है जिसका नाम क्या है, सीतामढ़ी जिला, जिसका नाम है जानकी मेला। उसके बाद हरियर क्षेत्र, ये तक कितना बार पेपर में पूछा है कि एशिया के अगर हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला ये कौन सा मेला है, सोनपुर मेला। और 2 नदियों के तट पे रखता है, आपको पता होगा जिसका नाम है, एक है गंगा नदी और दूसरा हो जाएगा जिसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का नाम है सोनपुर मेला, और ये हरिहर क्षेत्र में लगता है, इसीलिए इसको हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। और कहा जाता है इतिहास में कि यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी गिफ्ट में
अपने ससुर को देने के लिए यहीं से खरीदे थे। आप पढ़े होंगे सेल्यूकस निकेटर को। इसीलिए ये मेला पूरी तरीके से एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अब पूछेगा, इससे पिछला बार बिहार पुलिस में पूछा था ये कौन से जिला में लगता है, तो जिला का ध्यान रखिएगा। ए ऐसे तो छपरा में लगता है, लेकिन छपरा के अगर हम बात करेंगे जिला आ जाएगा जिसका नाम है सारण। ये भी पूछता है कि कौन थे, तो छपरा सारण के जिले में लगने वाला है हरिहर क्षेत्र या सोनपुर का मेला। इसके बाद अगला आता है जिसका नाम है छठ पूजा। आप नाम सुने होंगे कि छठ पूजा ये बिहार का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें सूर्य और नदी, ध्यान रखिएगा, जिसमें सूर्य की अगर हम बात करेंगे सूर्य और नदी का महत्व दिया जाता है। जी हाँ, सूर्य और नदी की अगर हम बात करेंगे नदी का क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। और इसमें पता है कि ये कम से कम ये सूर्य और नदी का महत्व दिया जाता है। और बात करेंगे कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये औरंगाबाद की अगर हम बात करेंगे, ये औरंगाबाद की अगर हम बात करेंगे, औरंगाबाद में एक जगह है जिसका नाम है देव। क्या नाम है, देव। और ये देव सूर्य मंदिर में मनाया जाने वाला है छठ पूजा, ये भी आपको पता है। उसके बाद अगला है बुद्ध जयंती। बुद्ध जयंती की अगर हम बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। इसका धूमधाम अगर हम बात करेंगे बोध गया में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है, चाहे पूरे बिहार में मनाया जाता है, जिसका नाम है क्या, तो ये बुद्ध जयंती। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।